दोस्तों कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और इस वक्त भारत के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला भी दे रहा है और भारत उसे पूरे जोश से लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। क्योंकि देखिए ना, एक तरफ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच चुका है और दूसरी तरफ ब्रिक्स के 3 देशों ने ऐसा खेल खेला है कि डॉलर की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि अब उनके 95% ट्रेड लोकल करेंसी में हो रहे हैं। लेकिन रुकिए, अब सबसे बड़ा धमाका इजराइल की तरफ से आया है। जी हाँ, वही इजराइल जो दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे एडवांस्ड और सिक्योर नेशन माना जाता है, जिसकी मिलिट्री इनोवेशन की मिसाल दुनिया देती है। अब उसने भारत के लिए अपना खजाना खोल दिया है। भारत और इजराइल की दोस्ती कोई नई नहीं, ये रिश्ता भरोसे और टेक्नोलॉजी दोनों पर टिका है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच कोई बड़ा अपडेट नहीं आया था, और अब जो अपडेट आया है उसने सीधा चीन और पाकिस्तान दोनों को बेचैन कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह कोई छोटी मोटी डील नहीं, बल्कि करीब 8,000 करोड़ रुपए की मेगा डिफेंस डील है। और इसकी सबसे खास बात क्या है, इस सौदे का करीब 30% हिस्सा मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत तैयार होगा। यानी सोचो, इजराइल जैसी हाईटेक सुपर कंट्री अब भारत के साथ मेक इन इंडिया टैग साझा कर रही है। और यही बात अमेरिका और यूरोप के एक्सपर्ट्स को हैरान कर रही है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भारत इतनी तेजी से टेक्नोलॉजिकल और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पावर बन जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर इस डील में ऐसा क्या है जिससे अमेरिका और यूरोप तक चौंक गए हैं, और भारत इजराइल की यह पार्टनरशिप आने वाले वक्त में दुनिया की पावर बैलेंस को कैसे बदलने वाली है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, अब जरा इस खबर को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं, बल्कि भारत और इजराइल की साझेदारी का एक नया अध्याय है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और इजराइल के बीच लगभग 8,000 करोड़ रुपए की मेगा डिफेंस डील फाइनल हो चुकी है, और इस समझौते के तहत इजराइल की जानी मानी कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज भारतीय वायुसेना के लिए 6 सुपर एडवांस्ड रिफ्यूलर जेट तैयार करेगी। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये रिफ्यूलर जेट इतने जरूरी क्यों हैं? तो जरा सोचिए, अगर राफेल या सुखोई जैसे फाइटर जेट आसमान में उड़ते उड़ते ही ईंधन भरवा सकें, तो उनकी रेंज और उड़ान का वक्त दोनों कई गुना बढ़ जाएगा। मतलब अब हमारे फाइटर जेट्स को लंबे मिशन के लिए उतरना नहीं पड़ेगा, वो हवा में ही फ्यूल लेकर और आगे तक स्ट्राइक कर पाएंगे। असल में भारतीय वायुसेना को काफी समय से आधुनिक मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम की जरूरत थी, और अब इजराइल उस गैप को भरने जा रहा है। आई कंपनी करीब 6 सेकेंड हैंड बोइंग 767 विमानों को टैंकर एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करेगी, यानी पुराने विमान लेकिन नई जान और अत्याधुनिक तकनीक के साथ। इन टैंकर जेट्स के आने से भारत की वायुसेना को ऑपरेशनल रेंज में बूस्ट मिलेगा, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में, जहां चीन लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां यह डील सिर्फ एक खरीदारी नहीं रहती, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव बन जाती है। क्योंकि इजराइल और भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहे, बल्कि मिलकर ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो आने वाले वक्त में पूरे एशिया के पावर बैलेंस को बदल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस डील की सबसे धमाकेदार बात की, और वो ये कि पूरी डील का करीब 30% हिस्सा मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत पूरा होने वाला है। मतलब अब भारत सिर्फ किसी और की टेक्नोलॉजी खरीद नहीं रहा, बल्कि सीधे उस टेक्नोलॉजी को बनाने में हाथ बटा रहा है। इस प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साथ कई प्राइवेट इंडियन कंपनियां भी जुड़ेंगी। इसका मतलब साफ है, अब भारत की डिफेंस इंडस्ट्री सिर्फ बायर्स की लिस्ट में नहीं, बल्कि मेकर्स की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। अब सोचो दोस्तों, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल डिफेंस डील में मेड इन इंडिया को सेंट्रल रोल दिया गया है। यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह एक मैसेज है दुनिया को कि भारत अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी पार्टनर बन चुका है। और यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में भारत में ही कई अहम पार्ट्स का लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगा। इजरायली इंजीनियर्स और भारतीय टेक एक्सपर्ट्स मिलकर इन एयरक्राफ्ट्स की असेंबली करेंगे। मतलब यह डील अब सिर्फ डिफेंस की नहीं, बल्कि नॉलेज शेयरिंग और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की भी है। अब जरा सोचो, जब यूरोप और अमेरिका को यह पता चला कि इजराइल, जो आम तौर पर अपनी हाईटेक मिलिट्री टेक्नोलॉजी किसी को शेयर नहीं करता, वो भारत के साथ मेड इन इंडिया मॉडल में काम कर रहा है, तो उनकी टेंशन बढ़ना तो लाजमी था। क्योंकि अब भारत न सिर्फ इजराइल से सीख रहा है, बल्कि उसके साथ मिलकर बना भी रहा है। और यहाँ एक और मास्टर स्ट्रोक छुपा है। इस प्रोजेक्ट की कीमत को कंट्रोल में रखने के लिए IAI ने फैसला किया कि वो सेकेंड हैंड बोइंग 767 विमानों को ही रिफ्यूलर टैंकर में कन्वर्ट करेगा, यानी लागत कम पर तकनीक हाई क्लास।
ये टैंकर हवा में उड़ते हुए फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और सर्विलांस प्लेन्स को सीधे आसमान में ईंधन भरने की सुविधा देंगे। इसे कहते हैं मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम। और दोस्तों, यही वो टेक्नोलॉजी है जो किसी भी आधुनिक एयर फोर्स की रियल पावर तय करती है। क्योंकि जब एक देश के पास ऐसी क्षमता हो कि उसके फाइटर जेट्स को कभी जमीन पर उतरना ही न पड़े, तो उसकी सीमा सिर्फ नक्शे तक सीमित नहीं रहती। भारत की स्ट्राइक रेंज अब हजारों किलोमीटर तक फैल जाएगी, और यही बात है जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा दी है। अब भारत के फाइटर जेट्स लंबे मिशन पर उड़ान भरेंगे और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कब और कहां से भारत ने वार करने की तैयारी कर ली। अब जरा सोचिए दोस्तों, भारत के पास पहले रूस के बने आई L-78 टैंकर विमान थे, लेकिन वक्त के साथ ये प्लेन पुराने हो चुके हैं। मेंटेनेंस पर करोड़ों खर्च होने के बावजूद आधे विमान उड़ने की हालत में भी नहीं रहते थे। ऐसे में भारतीय वायुसेना के सामने नया और भरोसेमंद विकल्प ढूंढना बहुत जरूरी हो गया था। और यहीं से इजराइल के साथ हुई ये नई डील गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि अब भारत को ऐसे रिफ्यूलर जेट मिलेंगे जो न सिर्फ फाइटर जेट्स को आसमान में ईंधन भर सकेंगे, बल्कि इन्हें नौसेना भी इस्तेमाल कर पाएगी। यानी अब भारत समुद्र के ऊपर भी लंबी दूरी तक अपनी नजर रख सकेगा। ये डील सिर्फ हवा से नहीं बल्कि समुद्र से भी भारत की ताकत बढ़ाने वाली है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत को अब इजराइल की उस हाईटेक टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिलेगी जो वो बहुत कम देशों के साथ शेयर करता है। जब वही टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया के साथ जुड़ती है, तो ये सिर्फ एक सौदा नहीं रहता, ये भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बन जाता है। असल में ये डील दिखाती है कि भारत अब सिर्फ खरीदने वाला नहीं, बल्कि बनाने और एक्सपोर्ट करने वाला देश बनता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने जो बदलाव किया है वो किसी क्रांति से कम नहीं है। अब भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहा, बल्कि दुनिया को भी अपनी ताकत दिखा रहा है। मिसाइल सिस्टम से लेकर राडार तक भारत ने कई देशों को अपने डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं। और यही नहीं, अब तो भारत कई देशों के साथ मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स भी चला रहा है। ऐसे में इजराइल के साथ हुई ये डील भारत के डिफेंस सेक्टर को एक नई ऊंचाई देने वाली है। भविष्य में जब दूसरे देश भारतीय तकनीक पर भरोसा करेंगे, तो उसकी जड़ें यहीं से मजबूत होंगी। सरकार पहले ही आत्मनिर्भर भारत के मिशन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठा चुकी है। 79,000 करोड़ के नए डिफेंस प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देना और हर डील में कम से कम 30% मेड इन इंडिया का हिस्सा सुनिश्चित करना, यह दिखाता है कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इन नए हाईटेक टैंकर विमानों के आने से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता, निगरानी ताकत और मिशन स्टेबिलिटी तीनों में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। और सबसे खास बात यह है कि इस डील के हर विमान, हर पार्ट और हर सिस्टम के पीछे कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया की छाप साफ दिखाई देगी। यही सोच भारत को कंज्यूमर से क्रिएटर बना रही है। कुल मिलाकर अब यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने अपनी डिफेंस ताकत को सिर्फ बढ़ाया ही नहीं, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी भारत की धरती पर बन सकती है। अब आप बताइए दोस्तों, भारत और इजराइल की इस बढ़ती साझेदारी को आप कैसे देखते हैं? क्या ये आने वाले वक्त में भारत को डिफेंस सुपर पावर बना देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।